चेक बाउंस का केस सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल प्रोसीजर दे दिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको और आपके वकील को अधिकतर प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट्स पर केस लड़ने की आदत है, पर इसमें प्रेजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कानून में मान्यता दी गई है। एक बार डॉक्यूमेंट्स आपने कबूल कर लिए तो आपको फिर कोई भी डिफेंस दिया नहीं जा सकता। ये बात नहीं समझती है, इसलिए 95%, 99% प्लस में ट्रायल कोर्ट में चेक बाउंस के अक्यूज को कन्विक्शन होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ नोटिस पे भी आप कोई भी चेक केस जीत सकते हो। मैंने और हमारी टीम ने सारे हिंदुस्तान में हज़ारों केस देखे हैं। कहीं पर भी हमको एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जहाँ लीगल प्रोविज़न को फॉलो करके और प्रॉपर नोटिस दिया गया है और इसी पे आप अपना केस जीत सकते हो। देखिए, राज खुराना का एक केस है, वीरेंद्र प्रताप सिंह का एक केस है। इसमें ये सब डिवीज़न बेंच के 3 जज के जजमेंट है। हम हमारे इसमें 3 जज के जजमेंट के बारे में ही बात करते हैं जो कि बाइंडिंग है। 2 जज के जजमेंट अभी तक डिक्टा होते हैं, वो दूसरे केस पर बाउंडिंग नहीं होते। तो राज खुराना के केस में और वीरेंद्र प्रताप सिंह के केस में ये 3 जज का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ चेक बाउंस ही गुनाह नहीं है। चेक बाउंस के बाद जो उसके प्रोविजन में कंडीशन दी गई है वो कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो की तभी चेक बाउंस का केस खड़ा होगा, नहीं खड़ा हो सकता। परंतु यहाँ पे एक बात आपको ख्याल रखनी है कि वेंकटाचला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट स्टेज पे लेना चाहिए। आप अर्लीस्ट स्टेज पे नहीं ले गए तो आपने उसको कबूल कर लिया। एविडेंस एक्ट 58 में एक बार इस बात को आपने एडमिट कर लिया, उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। आगे बीकाजी में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि प्लीडिंग नहीं है तो उसमें एविडेंस नहीं दिया जा सकता। उसके आगे बढ़ के कावेरी प्लास्टिक में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी कहा है कि यदि नोटिस में नहीं लिखा है तो प्लीडिंग में भी लिया जा सकता। तो देखिए आप, यदि आपका नोटिस में नहीं है, प्लीडिंग्स में नहीं है, तो उस पर कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता। इस बात को आप ध्यान नहीं देते। कंप्लेनेंट गलती करता है, वो नोटिस में बराबर प्लीडिंग फॉर्मुलेट नहीं होती है, वो प्लीडिंग में नहीं ली जाती कंप्लेंट में, और उस पर वो एविडेंस देते हैं। आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो, इट अमाउंट्स टू एडमिटेड, और फिर आप बोलते हो हमको नोटिस नहीं मिला, तो वो फिर कोर्ट में माना नहीं जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि शुरू में आपको डेट्स मिल जाती है, उस समय आप सीरियस नहीं होते हो, आप ख्याल नहीं करते हो। वेंकटाचला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑब्जेक्शन एविडेंस के बारे में अर्ली स्टेज पे लेना चाहिए। आपको पहले दिन से तैयारी करके आप इस पर ऑब्जेक्शन लेंगे तो आपको इसी में सक्सेस मिलेगी। इसलिए आपको एक बात और बता देता हूँ कि 2 जज का जो जजमेंट है तो उसमें अलवा हाजी का, उसमें वो 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें उन्होंने जनरल क्लॉजेस के सेक्शन 27 के हिसाब से बोला है कि यदि कंप्लेनेंट ने ये बता दिया कि मैंने नोटिस भेजा है तो इट इज प्रेज्यूम्ड टू बी डिलीवर्ड। परंतु उसके बाद में 2008 में अर्बन इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 जज का जजमेंट आया है। 3 जज का जजमेंट सब पे बाइंडिंग है कि चेक केस में नोटिस हैज टू बी डिलीवर्ड। इस बात को यदि आपने समझ लिया और ठीक से आपने डिफेंस ली तो आप चेक केस को किसी भी चेक केस को जीत सकते हैं। ये हमारा कहना है। हम बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो बड़े सेंसेशनल थंबनेल बनाते हैं, ये अर्जी दे दो, ये जजमेंट दे दो। इस तरह से नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा, अर्जी देनी पड़ेगी, बराबर कोर्ट्स के सामने फैक्ट रखने होंगे, और यदि जैसे आपने नोटिस का इशू लिया वो आप अर्ली स्टेज पे लीजिए। ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना तो सिर्फ इसी इशू पे आप रिवीजन कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, इवन सुप्रीम कोर्ट में गए तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको ना डिपॉजिट भरना है ना बाकी की तकलीफ लेना है, और इसमें आप केस आसानी से जीत सकते हो। और चेक बाउंस के केस में जो डबल अमाउंट का फाइन और 2 साल की सज़ा का जो डंडा आपके सिर पर खड़ा रहता है वो उससे आप बच सकोगे। इस तरह की गाइडेंस हमेशा हम इस चैनल में देते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजिए, ईमेल से भेजिए, हम आपको इसमें पूरा गाइडेंस देंगे कि कोर्ट में आपको कैसे लड़ना है। आज के लिए इतना ही।